फिजिक्स के ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव्स हैं जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये इंग्लिश मीडियम वालों और हिंदी मीडियम वालों दोनों के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को कोशिश करो कि पूरा देखें, क्योंकि एक क्वेश्चन से कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब कुछ बताऊंगा। और कुछ अलग आया तो फिर आप फंस जाओगे। तो प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि वीडियो फुल देखते नहीं हो और पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आप फंस जाओगे। तो प्रॉब्लम यही है। जैसे यहाँ 10 क्वेश्चन है, ठीक है। इस 10 में से ना लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। और कैसे बनेंगे वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा फास्ट करके देख लो, लेकिन कोशिश करो कि पूरा देखे। एक क्वेश्चन से बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चन। और बच्चे ध्यान देते नहीं है, वो फंस जाते हैं। फिर बोलेंगे भैया आपने बताया नहीं, बेटा तुमने वीडियो ठीक से देखा नहीं, वीडियो तुमने पूरा देखा नहीं, यही आपके साथ प्रॉब्लम है। तो नमस्कार प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। तो आज फिजिक्स का जो सब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव, उसे हम लोग कवर करेंगे। और फिजिक्स का एक पार्ट और आएगा, ठीक है। एक पार्ट के बाद ओवरऑल जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव वो सब कवर हो जाएंगे। तो एक पार्ट और फिजिक्स का बचा हुआ है। और केमिस्ट्री भी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। सब कुछ होगा, धैर्य अपने रखें। तो लाइन बाय लाइन देखते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, लेने का टाइम आपको मिल जाएगा लास्ट में भाई, लेकिन थोड़ा सोच लो, ठीक है, थोड़ा समझ लो, नहीं तो फिर फंस जाओगे। बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे पहले इंग्लिश मीडियम वालों का देखते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों साथ में देख लेते हैं। बच्चे बोलेंगे भैया क्या बोलेंगे, भैया बाल कटवाया हो। बहुत का इसी पे ध्यान हो, भैया बाल देखो, देख कुंदन, ए सल्फर, देख भैया बाल कटवाए हैं। उधर से कुंदनमा बोलेगा कि हाँ देखो हम लोग को समझाते हैं खुद कौन कट कटवा के आ गए हैं। तो बेटा चलता है, जिंदगी में यही सब तो है। फेस बढ़िया ना है तो क्या करे, बाले पे थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं, स्टाइल स्टाइल मार लेते हैं। पहला इसमें से 10 क्वेश्चन है। डिफाइन मतलब इसका डिफिनीशन आपसे पूछेगा, ठीक है। मतलब परिभाषित करना है कि पोलराइड क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, और हाफ लाइफ क्या होता है, और क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो ये जो 10 डिफिनीशन है इसमें से आने के चांसेस है। इसमें से ना 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, इसके डिफिनीशन को, ठीक। अब इस 10 में से कैसे क्वेश्चन बनेंगे मैं बता रहा हूँ। पूछ देगा व्हाट इज द डिफरेंस, पूछ क्या पूछ सकता है, डिफ्रैक्शन में और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है, इंटरफेरेंस में और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें इसमें मतलब बहुत कुछ पूछा जा सकता है। पोलराइजेशन में और डिफ्लेक्शन में क्या है। मतलब एक क्वेश्चन से नहीं, इतना जब करोगे नहीं से बहुत टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। परिभाषित करें, पोलराइड क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसको कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन किसको कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण किसको कहते हैं, जेनर डायट क्या होता है, रेडियो धर्मिता या फिर रेडियो एक्टिविटी किसको कहते हैं, हाफ लाइफ किसको कहते हैं जिसको आधारिक काल कहते हैं, कला संबंध स्रोत जिसको कोहेरेंट सोर्स कहते हैं, क्रांतिक, क्रांतिक है ना, क्रांतिक कोण, अच्छा क्रिटिकल एंगल, ध्रुवीकरण जिसको पोलराइजेशन कहते हैं। तो ये डिफिनीशन हो गया, ओनली ये डिफिनीशन है। उसके बाद आते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं और इसके चांसेस है इस बार भी पूछे जाने के। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक। जिसको कहते हैं कि प्राथमिक तथा द्वितीय इंद्रधनुष में क्या संबंध है वो बताना है। संबंध नहीं, मतलब क्या अंतर है वो बताना है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब स्क्रीनशॉट वाले सोच रहे होंगे कि क्या लिख दिए हैं, फिर दोबारा आके देखेंगे। भाई एक बार देख जाओ ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज कंडीशन, उसके क्या क्या है पूछ सकते हैं, 2 कंडीशन 3 कंडीशन, जिसको पूर्ण परावर्तन और प्रकाश का व्यतिकरण की शर्तें क्या है वो आपको बतानी है, ठीक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा देख लेना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछे जा सकते हैं। व्हाट डू यू मीन अबाउट बोर्स मॉडल ऑर्बिट, ठीक है। ये कहाँ से भैया, मॉडर्न से है। कि बोर्ड का जो अस्थायी कक्ष है उसे आप क्या समझते हैं वो देख लेना। ओके, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब क्रिटिकल एंगल जिसको क्रांतिक कोण कहते हैं तथा अपवर्तनांक के बीच क्या संबंध है वो आपको बताना है, ठीक। अपवर्तनांक के बीच क्या संबंध है वो आपको बताना है। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, जिसको प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, उसमें के क्या गुण है, किसी 2 गुण को लिखिए। राइट द प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है। व्हाट डू यू मीन अबाउट डिस्पर्सन पावर, डिस्पर्सन पावर से आप क्या समझते हैं, जिसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण, ठीक है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसमें सब है, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ड्राइव एंड एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ ऑफ यंग्स डबल स्लाइट एक्सपेरिमेंट, ये वेव ऑप्टिक्स का है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। 5 मार्क्स में मतलब यंग के द्विक छिद्र प्रयोग के व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करें, ये हिंदी में हो गया, ठीक। राइट द मैक्सिमम एंड द मैक्स मतलब मैक्सिमम एंड द मीन मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप का देख जाना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का देख जाना, ठीक है। कंपाउंड का भी साथ में देख लेना, मैंने एक ही लिखा है लेकिन देख लेना, देखने में क्या जाता है, जिसको सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की
आवर्धन क्षमता, ठीक है, जिसको मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं, का महत्व, महत्तम तथा और न्यूनतम मान निकले, मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम आपको मान निकालना है। राइट दी पोस्टुलेट ऑफ बोर्स थ्योरी, मतलब बोर्स थ्योरी की क्या पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है भैया, सिद्धांत, ठीक है, उसको लिखना है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बेसिस पे, ठीक है, क्या होगा कि बोर के, है ना, सिद्धांत के अभिग्रिंतों को लिखे, मतलब बोर का पोस्टुलेट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम्स के बेसिस पे। और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों देख लेना, मतलब प्रूफ पूछ सकता है कि प्रिज्म थ्योरी का जो ये क्या है, प्रिज्म क्या है, तो प्रिज्म का ये प्रूफ बताइए, ठीक है, इसको ये कहाँ से आते हैं, इसको प्रूफ करना होता है। ये जो है इसको प्रूफ करना होता है, ये क्या है, ऑप्टिक्स का है, और ये भी तो दोनों ऑप्टिक्स का ही है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको प्रूफ में पूछा जा सकता है। तो ये कितने हो गए, लगभग 12, ऐसे 11 है, ठीक है, 11, लेकिन देखा जाए तो कितना हो गया मैं बता रहा हूँ, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है, 22, 23, लगभग 23 क्वेश्चन है। मैंने यहाँ शॉर्ट करके लिख दिया, मतलब जितने भी डिफिनेशन है सबको एक साथ लिख दिया। तो लगभग 23 जो है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने लाया गया। फिजिक्स का एक पार्ट और आएगा, ठीक है, जिसमें पूरा फिजिक्स, लगभग हम लोग पूरा फिजिक्स कवर कर चुके हैं लगभग, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन सबको हम लोग कवर कर चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको कवर कर चुके हैं। तो एक पार्ट और आ सकता है, जो लास्ट वाला, जो मॉडर्न और सेमीकंडक्टर मिक्सर होगा, ठीक है, ये ऑप्टिक्स और मॉडर्न का थोड़ा बहुत मिक्स है, जिसमें ऑप्टिक्स का ज्यादा पार्ट है। तो नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा सेमीकंडक्टर और मॉडर्न का मिक्सर, ठीक है, उसके बाद हम लोग पूरा खत्म कर जाएंगे, ठीक है। तो फिजिक्स का ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो 2 मार्क्स में ये पूछे जा सकते हैं, और नीचे जो है उसके चांसेस है, ये जो है ये सब है वो 5 मार्क्स में पूछे जाने के चांसेस है। इसमें कुछ है जो 5 मार्क्स वाले हैं, कुछ है जो 2 मार्क्स वाले हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, ठीक है, इसी टाइप से वीडियो हमेशा आते रहेंगे। और इसे देख जाना भाई, इसका सॉल्यूशन आप देख जाना, कहीं से भी देख लेना, लिख लेना और याद कर जाना, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हो चुके हैं। तो पढ़ाई करते रहे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।